अग्नि पुराण 115वां अध्याय। गया यात्रा की विधि। अग्निदेव कहते हैं, यदि मनुष्य गया जाने के लिए उद्यत हो तो विविध पूर्वक श्राद्ध करके तीर्थ यात्रा का वेश धारण करके अपने गांव की परिक्रमा कर ले। फिर प्रतिदिन पैदल यात्रा करता रहे। मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी से कुछ न दान ले। गया जाने के लिए घर से चलते चलते ही पग पग पर पितरों के लिए स्वर्ग जाने की सीढ़ी बनने लगती है। यदि पुत्र पितरों का श्राद्ध करने के लिए गया चला जाए तो उसके होने वाले पुण्य के सामने ब्रह्मा ज्ञान की क्या कीमत है। गौओं को संकट से छुड़ाने के लिए, प्राण देने के लिए क्या उतना ही पुण्य होना संभव है जो कुरुक्षेत्र निवास करने के लिए आवश्यकता है। पुत्र को गया में पहुंचा हुआ देखकर पितरों के यहाँ उत्सव होने लगता है। वे कहते हैं, क्या उन्हें पैरों से जल का स्पर्श करके हमारे तर्पण के लिए नहीं देंगा। ब्रह्म ज्ञान गया में किया हुआ श्राद्ध, गौशाला में मरण और कुरुक्षेत्र में निवास, ये मनुष्य को मुक्ति के 4 साधन हैं। नरक के भय से डरे हुए पुत्र अभिलाषा रखते हैं। वे सोचते हैं, जो पुत्र गया में जाएगा वह हमारा उद्धार कर देगा। मुंडन और उपास, यह सब तीर्थों के लिए साधारण विधि है। गया तीर्थ में काल आदि का कोई नियम नहीं है। वहाँ प्रतिदिन पिंडदान देना चाहिए। जो वहाँ 3 पक्ष 1.5 मास निवास करता है वह 7 पीढ़ियों के पितरों को पवित्र कर देता है। अष्टक तिथि में अभयोदिक कार्यों में पिता आदि की जगह शयाग्य तिथि को भी वहाँ गया में माता के लिए पृथक पृथक श्राद्ध करने का विधान है। अन्य तीर्थों में स्त्रियों का श्राद्ध उसके पति के साथ होता है। गया में पिता आदि क्रम से 9 देवा तक तथा 12 देवा तक श्राद्ध करना आवश्यक है। पहले दिन उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करें। परम तीर्थ पवित्र उत्तर मानस तीर्थ में किया हुआ स्नान आयु, आरोग्य वृद्धि, संपूर्ण पाप राशियों का विनाश तथा मोक्ष सिद्धि करने वाला है। अतः वहाँ आवश्यक स्नान करें। स्नान के बाद पहले देवता फिर पितर आदि का तर्पण करके श्राद्ध करता पुरुष पितरों को पिंडदान दे। तर्पण के समय भावना करे, मैं स्वर्ग अंतरिक्ष का तथा भूमि पर रहने वाला संपूर्ण देवताओं को तृप्त करता हूँ। स्वर्ग अंतरिक्ष तथा भूमि के देवता आदि पिता माता पिता आदि तर्पण करे। फिर इस प्रकार कहे, पिता पितामह प्रति पितामह, माता पितामही प्रति पितामही तथा मातामह प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह, इन सबको मैं अन्य पितरों में भी उनके उद्धार के लिए पिंड देता हूँ। सोम मंगल बुध स्वरूप और बृहस्पति शुक्र शनिचर राहु केतु और भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूँ। उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। सूर्य देव को नमस्कार करके मनुष्य मौन भाव से दक्षिण मानस तीर्थ को जाए और यह भावना करे, मैं पितरों की तृप्ति के लिए दक्षिण मानस तीर्थ में स्नान करता हूँ। मैं गया इस उद्देश्य से आया हूँ कि मेरे संपूर्ण पितर स्वर्ग को चले जाए। तदनंतर श्राद्ध पिंडदान करके भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहे, सबका भरण पोषण करने वाले भगवान भानु को नमस्कार है। प्रभु, आप मेरे अभयुद्ध साधक हो, मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप मेरे संपूर्ण पितरों को भोग मोक्ष देने वाले हो। कव्यवाट अनल सोम यम अर्यमा अग्निवाक्ष
बहिषद तथा आज्यपय नाम वाले महाभाग पितु देवता यहाँ पदार्पण करे। आप लोग द्वारा सुरक्षित जो मेरे पिता मातामह आदि पितर है, उनको पिंडदान करने के उद्देश्य से मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। मुंडन के पुष्ट उत्तर भाग में देवताओं के ऋषियों को पूजित जो कनखल नामक तीर्थ है, वह तीनों लोक में विख्यात है। सिद्ध पुरुषों के लिए आनंददायक, पापियों के लिए भयंकर बड़े बड़े नाग और जिनकी जीभ लपलपाती रहती है, वह तीर्थ प्रतिदिन रक्षा करते हैं। वहाँ स्नान करके मनुष्य इस भूतल पर सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहते हैं, अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। तत्पश्चात महानदी स्थित उत्तम उत्तर फल्गुन तीर्थ पर जाए। वह यह नाग जनार्दन, कूप, वट और उत्तर मानस के भी उत्कृष्ट है। गया का शिरोभाग कहा गया है। गया शीर से फल्गु तीर्थ कहते हैं। मुंड पुष्प पर नग आदि तीर्थ की अपेक्षा सार से भी सार वस्तु है। इसके अभ्यंतर तीर्थ कहा गया है। यह जिसमें लक्ष्मी, कामधेनु, गाय, गौ, जल और पृथ्वी सभी फलदायक होते हैं तथा जिसमें दुष्टि रमणीय मनोहर वस्तुएं फलित होती है, वह फल्गु तीर्थ है। फल्गु तीर्थ किसी हल्के फुल्के तीर्थ के समान नहीं है। फल्गु तीर्थ स्नान करने से मनुष्य भगवान गदाधर दर्शन करे और पुण्यात्मा पुरुषों को क्या नहीं प्राप्त होता। भूतल पर समुद्र पर्यंत जितने भी तीर्थ सरोवर है, सब प्रतिदिन एक दिन फल्गु तीर्थ में जाया करते हैं। जो तीर्थराज फल्गु तीर्थ में श्राद्ध और स्नान करता है, वह स्नान पितरों के ब्रह्मलोक को प्राप्ति कराने वाला तथा अपने लिए भोगों और मोक्ष की सिद्धि कराने वाला होता है। श्राद्ध करता पुरुष स्नान और पश्चात भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करे। कलयुग में सब लोग महेश्वर उपासक है, किंतु गया तीर्थ में भगवान गदाधर उपास्य देव है। यहाँ लिंग स्वरूप ब्रह्मा जी निवास है। उन्हीं के महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान गदाधर, वासुदेव, बलराम, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण और ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह, वराह आदि का मैं प्रणाम करता हूँ। तदनंतर श्री गदाधर के दर्शन करने के लिए मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दूसरे दिन धर्मारण्य तीर्थ में दर्शन करे। वहाँ पर मतंग मुनि के श्रेष्ठ आश्रम में मतंग वापी जल को स्नान करते हुए श्राद्ध करता पुरुष पिंड दान करे और वहाँ पर मतंगेश्वर में श्रुद्धेश्वर मस्तक झुकाकर इस प्रकार कहे, संपूर्ण देवता प्रमाणभूत होकर समस्त लोकों को साक्षी हो। इसमें मैंने मतंग तीर्थ में आकर पितरों का उद्धार कर दिया है। तत्पश्चात ब्रह्मा तीर्थ नामक कूप में स्नान, तर्पण और श्राद्ध आदि करे। उस कूप में यूप के मध्य भाग में किया हुआ श्राद्ध 100 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। वहाँ धर्मात्मा पुरुष महाबोधि वृक्ष नमस्कार करके स्वर्गलोक का भागी होता है। तीसरे दिन का नियम व्रत पालन करने तथा पुरुष ब्रह्मा सरोवर नामक तीर्थ में स्नान करे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे, मैं बहिर्ष्य सेवित ब्रह्मा सरोवर तीर्थ में पितरों ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने के लिए स्नान करता हूँ। श्राद्ध करता पुरुष तर्पण करके पिंडदान दे और फिर वृक्ष को सींचे। जो वाजपेय यज्ञ का फल पाना चाहते हैं, वो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित युग की प्रदक्षिणा करे। इस प्रकार 115वां अध्याय का एक भाग पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।